नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप ऑल इंडिया टेक्निकल कोई सी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने आईटीआई कर रखी है और आपके पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दोस्तों इस पर मैं विस्तृत जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। सिलेबस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे चाहे आपके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे आपके एमपी की टेक्निकल हेल्पर हो, या हरियाणा ऑल इंडिया टेक्निकल कोई सी भी हो, यहाँ पे आपके जो लोको पायलट है वो, दोस्तों यहाँ टेक्निकल का जो सिलेबस रहता है वो पूरा कंप्लीट रहता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबके एक ही रहता है। तो यहाँ पे हम जानकारी लेंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है इसको कैसे आपको डिवाइड करना है कि नहीं करना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, किस भाग में कितना परसेंट लगभग रेशियो मिलता है। आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होती है, इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अनेक सारे चैप्टर होते हैं और उन चैप्टरों में से किसका कितना नंबर रहता है, किसका कितना वेटेज रहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ये ब्लॉक के अंदर अपन को ये लिखना है कि जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है इसको हमको 4 भागों में बांटना है। कितने भाग तैयार करने हैं? 4 पार्ट तैयार करने हैं। किसके? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को। हम क्या करते हैं, ज्यादातर 1 नंबर से चालू करते हैं और वहां एंड तक पहुंचते पहुंचते मामला गायब हो जाता है। और यहाँ पे जब 4 भाग कर रहे हो तो चाहे आधा आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन चारों को बराबर पढ़िएगा। अब किस भाग में कितना रेशियो रहता है ये मेरे अकॉर्डिंग है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में इसी के अकॉर्डिंग तैयार कराता हूँ मैटर को और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, ताकि स्टूडेंटों को, आप लोगों को बहुत आसान भाषा में और इजी वे में क्या आ सके दोस्तों, समझ में आ सके। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे भाग 1, भाग 1 यहाँ पे लिखेंगे भाग 2, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों भाग 3 और यहाँ पे लिखेंगे भाग 4। यानी कि 4 पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 में कौन कौन सा रहेगा, आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे अगर समझना चाहे तो हम कहेंगे परिचय। परिचय कि ट्रेड क्या होती है, ट्रेड में क्या होता है, फिटर क्या होती है, इलेक्ट्रीशियन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है। ठीक है, तो ये सारी विस्तृत जानकारी हम आईटीआई क्यों करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिचय। इसके बाद में दोस्तों होता है यहाँ पे बेसिक विद्युत यानी सामान्य विद्युत। दूसरा चैप्टर हमारा क्या आएगा? सामान्य विद्युत। क्लियर, ये सामान्य विद्युत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे चालक, अचालक और मेरे दोस्तों यहाँ पे अर्धचालक। अर्धचालक ये 3 रहेंगे एक ही चैप्टर में। इसके बाद नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे डीसी थ्योरी या डीसी सिद्धांत आप कह दीजिए, डीसी सिद्धांत कह दीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। सिद्धांत को हिंदी में क्या कहते हैं, और सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी। नेक्स्ट यहाँ पे डीसी सिद्धांत के बाद में मेरे दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पे परिपथ। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे परिपथ। परिपथ के बाद में यहाँ पे हम पढ़ेंगे जितने भी आपकी सुरक्षा युक्ति होती है वो। तो यहाँ पे सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा युक्ति का मतलब यहाँ जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे हम चुंबक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यहाँ पे चुंबक। नेक्स्ट 7 में चुंबक। नेक्स्ट यहाँ 8 नंबर होगा हमारा
प्रेरक, प्रेरक यानी कि चौक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 9, और नंबर 9 के अंदर होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे संधारित्र, संधारित्र बोले तो कैपेसिटर, कैपेसिटर ये। नेक्स्ट नंबर 10, यहां पे हम पढ़ेंगे पॉलीफेज, पॉलीफेज, पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज पॉलीफेज सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हो गया परिचय, दूसरा हो गया सामान्य विद्युत, नेक्स्ट चालक, अचालक, अर्धचालक, यहाँ पे डीसी सिद्धांत हो गया, एसी यानी डीसी थ्योरी, परिपथ, सुरक्षा युक्ति, चुंबक, प्रेरक यानी चौक, संधारित्र, कैपेसिटर, पॉलीफेज सिस्टम। एक दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या, एसी थ्योरी, एसी सिद्धांत कह दीजिए जिसे, यहाँ पे एसी सिद्धांत। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एसी थ्योरी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये ए भाग के अंदर कितने चैप्टर होंगे हमारे, 11 भाग होंगे, ओ सॉरी 11 चैप्टर होंगे यहाँ पे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ये। अब दोस्तों दूसरा जो भाग आता है वो आता है हमारा किसका, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मशीन का। किसका रहेगा, मशीन। तो दोस्तों इस दूसरे भाग में क्या क्या होगा, आइए नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे तो हम सीधा कहेंगे भैया, सबसे पहले पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर। क्या पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर। दूसरा होगा इसमें डीसी मोटर, क्या हो जाएगा, डीसी मोटर। नंबर 3 होगा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कौन सा, यहाँ पे 3 फेज प्रेरण, 3 फेज प्रेरण मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो दोस्तों कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो अगला चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा आपके, जब 3 फेज आ चुका है तो यहाँ पे नंबर 4 रहेगा सिंगल फेज, सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। नेक्स्ट नंबर 5 जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपके अल्टरनेटर, कौन सा रहेगा, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। नेक्स्ट नंबर 6 रहेगा आपके सिंक्रोनस मोटर, कौन सा, सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर। और नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे बात करें ये, नंबर 8 रहेगा दोस्तों, नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कन्वर्टर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर। तो ये मशीन के अंदर ये इतने चैप्टर अपन को कवर करना है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे चर्चा करेंगे, और दोस्तों आगे हम बात करते हैं, ये लीजिएगा भाग 3 जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट आता है ये भी। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं पावर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, पावर सिस्टम। ये पावर सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम, पावर सिस्टम में मेरे दोस्तों इसके 3 भाग करते हैं, और 3 भाग के अंदर क्या पढ़ते हैं, जैसे ए, इसमें पढ़ते हैं उत्पादन, यानी कि विद्युत का उत्पादन कैसे कैसे होता है, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिक जनरेशन। इसका दूसरा जो भाग होता है उसमें पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यानी पारेषण। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा पारेषण।
थर्ड के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो आपका थर्ड जो होता है इसके अंदर वितरण, कौन सा पढ़ेंगे, वितरण, ये लीजिएगा वितरण। ठीक है, तो अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस रहेगा अभी आधा है, अभी और मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा स्पेशल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का ये जो कोर्स रहेगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स रहेगा और स्पेशल फाउंडेशन है। यहाँ पे आप कोई सी भी ऑल इंडिया टेक्निकल भर्ती के लिए ये कोर्स आप आराम से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मात्र कितना रहेगा, 599 रुपये, मात्र 599 रुपये में ये दोस्तों 12 महीने यानी कि 1 वर्ष तक, तो यहाँ पे 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे क्या क्या नहीं पढ़ाएंगे, जस्ट आप ये सिलेबस देख रहे हो, ये सिलेबस तो पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसके अंदर आपको लोको पायलट के लिए ड्राइंग भी रहेगी और इसके लिए बेसिक साइंस, कौन सी दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कहूँगा बेसिक साइंस भी इसी के अंतर्गत होगी, तो बेसिक साइंस और ड्राइंग भी इसमें होगी। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहां आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और वहां पे उसको रजिस्टर्ड करके पेड कोर्स में जाकर के, और वहां पे 599 आपको फीस मिलेगी दोस्तों, उसको पे करके और इस कोर्स का आनंद ले सकते हो दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छा जीरो लेवल से और हाई लेवल तक इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों आप ज़्यादा देर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ राजस्थान, हरियाणा, MP सभी के अंदर यहाँ पे विद्युत विभाग में लाइनमैन यानी टेक्नीशियन थर्ड के रूप में भर्ती आई हुई है। तो आप तैयारी पे जुट जाइए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जलदायु विभाग की दोस्तों बहुत जल्द आने वाली है, लोको पायलट की आ चुकी है दोस्तों, तो अभी से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पहले भी दिक्कत आ चुकी है, ट्रेड थ्योरी क्लियर नहीं हुई है। तो अब की बार ऐसा मत कीजिए, जीरो लेवल बेसिक के साथ अपना बेस तैयार कीजिएगा। जब तक बेस तैयार नहीं होगा, जब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो एक एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट के साथ तैयार कीजिएगा, और इसमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार करवाया गया है। तो दोस्तों अभी आप परचेज कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो, आदर्श टेक्निकल क्लास जो दौसा, राजस्थान दौसा जिले के अंदर है, और आपके दौसा के अंदर फर्स्ट टावर सोकिया बुक डिपो के पास में ही स्थित है दोस्तों, ऑन रोड, आगरा रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये संपर्क कर सकते हो। और दोस्तों गूगल पे आप जैसे ही डालते हो आदर्श टेक्निकल क्लासेज, तो सीधा आपको दौसा के अंदर वो सीधा पहुंचा देगा। ठीक है, आइए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये। अब पावर सिस्टम के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें नंबर 2 रहेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हम क्या करते हैं, 3 भाग करते हैं। जैसे कि हम ये है तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। नंबर 2 पे बात करते हैं तो हम कहेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये। अब दोस्तों इसमें और क्या है, तो और देखिएगा यहाँ पे सीधा नंबर 3 यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मापक यंत्र, मापक यंत्र जिसे हम कहते हैं EMI यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें ये प्रदीप्ति, प्रदीप्ति यानी विद्युत लैंप, विद्युत लैंप। तो दोस्तों इसके अंदर ये चैप्टर पूरे के पूरे इसके अंदर हम कवर करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आगे दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 4 के अंदर। अब सॉरी भाग 4 यानी नंबर 4। अब इसमें क्या क्या रहने वाला है, आइए इसमें देखते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 की बात करते हैं, जैसे रासायनिक सेल, ठीक है। यहाँ पे
रासायनिक रासायनिक सेल। नंबर 2 वाइंडिंग। नंबर 2 वाइंडिंग, ठीक है। जो आपके वाइंडिंग जो रहती है वो आपके एसी और डीसी दोनों, यहाँ पे एसी डीसी दोनों वाइंडिंग आ जाएगी। नंबर थर्ड में दोस्तों सोल्डरिंग। यहाँ पे नंबर थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, तो बात करते हैं सोल्डरिंग। ये नंबर थर्ड में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सोल्डरिंग। नंबर चार के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत नियम। विद्युत नियम, विद्युत नियम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 5 वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक नियम। नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, इसके अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसी डीसी ड्राइव। एसी डीसी ड्राइव, ठीक है। रासायनिक सेल हो गया, बाइंडिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, विद्युत नियम हो गया, वैज्ञानिक नियम हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, एसी डीसी ड्राइव हो गया, ठीक है। और दोस्तों इधर आइएगा, इधर इस भाग के अंदर हम और पढ़ेंगे और क्या होगा, आइए देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। नंबर 12 में यह है, एक तो होगा तार, एक होगा केबल, एक होगा वायरिंग, ठीक है। अब वैसे तो 3 चैप्टर है ये, वैसे तो 3 चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हम एक के अंदर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा अर्थिंग। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अर्थिंग यहाँ पे। और नंबर 14 दोस्तों हो जाएगा तार केबल के जोड़। क्या हो जाएगा, जोड़। तो यहाँ पे इतने पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो सिलेबस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि ये बार बार स्टूडेंटों को भी दिक्कत करता है कि सर कौन से चैप्टर होंगे, कौन से चैप्टर नहीं होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको आराम से इसमें समझाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आपका रहेगा ये इस प्रकार से पूरा का पूरा मेरे दोस्तों क्या रहेगा, सिस्टम रहने वाला है। क्लियर। यहाँ पे जैसे इसमें और हम बात करते हैं, ये लीजिएगा यहाँ पे घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण का मतलब है विद्युत घरेलू उपकरण। विद्युत घरेलू उपकरण। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत घरेलू उपकरण हो गया। एक होता है दोस्तों यहाँ पे टूल्स, यानी कि औजार। क्लियर, औजार। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे 10 नंबर के अंदर, यहाँ पे एक होता है थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। एक होता है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम। वैसे ये दो भाग जो है ये आईटीआई लेवल पे नहीं है दोस्तों, है ना, ये डिप्लोमा बीटेक पे होते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे इसी के अंदर जैसे आपके जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे, अब कई क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग अलग पार्ट, ट्रांजिस्टर अलग निकाल दिया, एम्पलीफायर अलग निकाल दिया, यहाँ पे आपका जो दोलित्र है वो अलग निकाल दिया, इनके अलग अलग करके एक मॉड्यूल तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बना दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 25 से 30 दिन लगभग 1 महीना मैं खुद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में लेता हूँ दोस्तों।
अब ये पूरा सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से। बाइनरी भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आ जाता है। बाइनरी भी अगर आप लिखना चाहिए तो यहाँ पे अलग लिख सकते हो। यहाँ पे नंबर 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाइनरी, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे टोटल चैप्टर जो होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा भी बहुत कुछ और पढ़ाया जाता है, तो लेकिन ये लगभग लगभग ये होता है। तो 4 भाग में ये दोस्तों ये पूरा कंप्लीट अपन करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेटेज रहता है, यहाँ पे जो वेटेज रहता है लगभग जो पहला भाग है, जैसे सपोज कीजिए अब अपन राजस्थान लाइनमैन की ही बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में 100 प्रश्न है, 100 नंबर है। अब इसको 4 भागों में बांट दिया, तो दोस्तों यहाँ पे जो लगभग लगभग वेटेज रहेगा ना, लगभग हल्का सा ऊपर नीचे 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे ये जो है ये पूरा का पूरा कवर करेगा मेरे दोस्तों ये 40% को। ये कितने परसेंट को कवर करेगा? 40% को कवर करेगा। ये जो आपका है मशीन 100 में से 30% लगभग मान के चलिएगा, तो ये 30% दोस्तों कवर करेगा। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो थर्ड भाग होता है ये दोस्तों लगभग 20% कवर करेगा। और मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो भाग होता है ये 10% कवर करेगा। ये तो यहाँ पे लगभग 10% यहाँ से, 20% यहाँ से, 30% यहाँ से और लगभग 40% दोस्तों यहाँ से होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है दोस्तों। यहाँ पे ये मेरे अकॉर्डिंग है और यहाँ पे एक एक चैप्टर को इस तरीके से तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको पूरा कंप्लीट ऐसे पढ़ना है तो प्लीज आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑफलाइन बैच है बहुत यहाँ पे चालू है, तो यहाँ आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आकर के चौधरी पेट्रोल पंप के सामने फर्स्ट टावर सोकिया बुक डिपो के पास में आगरा रोड दौसा, तो दोस्तों यहाँ आकर के आप ऑफलाइन का मजा ले सकते हैं और ऑफलाइन के तरीके से ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ये उतार लेना है और ऐसे कैसे इस पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब आपको चाहिए आधा घंटा, जैसे आप 4 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, 4 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो तो एक एक भाग को 1-1 घंटा दीजिएगा ताकि दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो खैर इसको तैयार कीजिएगा, फिर इसको तैयार कीजिएगा, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब जब एक बार कोर्स हो जाता है उसके बाद जब भी रिवीजन करो ना तब एक साथ लीजिए। 2 घंटे भी पढ़ते हो तो आधा घंटा एक साथ चारों को पढ़िए ताकि एक साथ हो जाए। क्यों, अपन जैसे भाग ए से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं तो इधर का सफाया हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है, तो आपको इस तरीका से फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय।